प्रणाम, अभिवादन, नमस्कार। मैं ब्रज प्रांत के माधव संवाद केंद्र से अशोक शर्मा। आज हम संख्या ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। संख्या का वर्गीकरण करते हुए संख्या को किस तरह से कितने भागों में बांटा जा सकता है और संख्या क्या होती है, क्योंकि बिना संख्या के हम गणित की कल्पना नहीं कर सकते। तो गणित की कल्पना करने से पहले संख्या के बारे में हमें थोड़ी सा जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि संख्या को किस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर देखें, संख्या जिसको नंबर कहा जाता है, इसको हम नंबर कह सकते हैं कि संख्या अर्थात नंबर। अब इसको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि एक सटीक परिभाषा इसकी देनी हो। तो संख्या को आमतौर पर लोग कह सकते हैं जिसमें काउंटिंग की जा सके या किसी चीज को व्यक्त किया जा सके आंकिक रूप से, तो उसको हम संख्या कह देते हैं। लेकिन व्यापक रूप में यदि संख्या को देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक ऐसा व्यंजक जिसको a+ib के रूप में लिखा जा सके। एक ऐसा व्यंजक या एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसको a+ib के रूप में लिखा जा सके, उसे संख्या कहते हैं। जहां i जो होता है इसको आयोटा कहते हैं, जिसका मतलब होता है स्क्वायर रूट -1। मतलब -1 के वर्गमूल को आयोटा या i से प्रदर्शित कर सकते हैं और इसको आयोटा कहते हैं। इसको इसी तरह से प्रदर्शित किया जाता है। और i तो हमें पता लग गया कि इसमें जो है स्क्वायर रूट -1 होता है। और a और b यहाँ पर क्या है, a और b को हम वास्तविक नंबर कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर a और b वास्तविक संख्याएं, a और b को हम कह सकते हैं रियल नंबर, जिसको वास्तविक कहा जाता है। इसको प्रदर्शित करने के लिए हम रियल नंबर के नाम से लिख सकते हैं। तो संख्या को आमतौर पर ये थोड़ा सा क्लिष्ट हम कह सकते हैं कि a+ib के रूप में लिखे जाने वाले व्यंजक को संख्या कहते हैं। थियोरेटिकली और वैज्ञानिक रूप से ये टेक्निकल परिभाषा है। वैसे हम संख्या को कह सकते हैं कि जिससे प्रदर्शित किया जा सके, लेकिन एक सही परिभाषा यही है इसकी। संख्या को परिभाषित हमने किया तो उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन, किसी भी चीज को परिभाषित या डिफाइन कर दिया जाता है तो उसका वर्गीकरण शुरू हो जाता है। वर्गीकरण यानी संख्या को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग कहलाता है वास्तविक। इसको वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसको कहा जाता है रियल नंबर। तो इसको रियल नंबर के नाम से जानते हैं। दूसरा इसका भाग होता है जिसको कहा जाता है अधिकल्पित। तो दूसरा भाग अधिकल्पित हो गया। तो अधिकल्पित को हम कहते हैं इमेजनरी। इसको इमेजनरी कहा जा सकता है। तो इमेजनरी जो है इसको बोल सकते हैं। तो संख्या के दो भाग हो गए, एक को कहेंगे वास्तविक और एक को कहेंगे अधिकल्पित। अब ये जो वास्तविक है ये क्या है, इसको हम परिभाषित करें तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं। दूसरी बात, अधिकल्पित यानी हिंदी में किसी भी शब्द से पहले अ अक्षर आ जाए तो वो नेगेटिव का प्रतीक होता है, यानी अपने आप में उसकी कोई परिभाषा नहीं होती। और ऐसे अ जो आ जाता है उनको, ऐसे शब्दों को नंग समास के नाम से जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा बताने से पहले हम इसको परिभाषित करें और हम ये कह सकते हैं कि जो संख्याएं वास्तविक नहीं है वो अधिकल्पित हो जाएंगी। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, इसको हम देखें, रियल नंबर जिसे कहते हैं। तो रियल नंबर को एक लाइन में हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर, संख्या रेखा इधर भी इनफाइनाइट तक जाती है, इधर भी जाती है, इसके ठीक बीच में शून्य होता है। ये हम पूर्व ज्ञान के आधार पर कह सकते हैं कि संख्या रेखा के ठीक बीच वाली संख्या को शून्य कहते हैं। और इस संख्या रेखा पर जितनी संख्याओं को व्यक्त किया जाए कि यहाँ पर इधर से जाएंगे तो +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, एंड डॉट डॉट करके इधर जाएगा, ऐसे यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, डॉट डॉट करके हम इधर ले जा सकते हैं। तो इस संख्या रेखा पर लिखी जाने वाली सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और ये जो रियल नंबर है इसी तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि ऐसी संख्याएं
जिनको संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सके उनको वास्तविक संख्याएं कहते हैं, और जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त न किया जा सके, संख्या रेखा पर हम न लिख सकें, ऐसी संख्याओं को अधिकल्पित संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब संख्याएं दो प्रकार की होगी, वास्तविक और अधिकल्पित। संख्या रेखा पर लिखने वाली संख्याओं को वास्तविक कह सकते हैं, और संख्या रेखा पर जो न लिख सके उनको अधिकल्पित कह सकते हैं। इनके साथ में आई आता है, जैसे 3i या 4i या माइनस हम कह सकते हैं 7i, यानी i के साथ में लिखी जाने वाली संख्याएं या i क्यूब के साथ में लिखी जाने वाली संख्याओं को अधिकल्पित के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। और एक सिंपल परिभाषा इसकी दी जा सकती है कि जो है संख्या रेखा पर न लिख सके। तो परिभाषा इसकी हुई, इसके साथ में इसको हमने डिफाइन कर दिया। जिसकी परिभाषा होती है उसको फर्दर हम दो भागों में बांट देंगे, उसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। ये खास बात है कि जिसको हमने परिभाषित किया है उसको फर्दर क्लासिफिकेशन उसका कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखें तो जो वास्तविक संख्या है उसको देखा जाए तो उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग को हम कहते हैं परिमेय, एक भाग को हम परिमेय संख्या कहते हैं जिसको कहा जाता है रेशनल नंबर, तो इसको हम रेशनल नंबर के नाम से जानेंगे। दूसरा भाग होता है जिसको हम कहते हैं अपरिमेय, जिसको कहा जा सकता है इरेशनल। तो इसका मतलब वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक को हम कहते हैं रेशनल और दूसरे को कहते हैं इरेशनल। तो वास्तविक संख्या को दो भागों में बांट दिया। अब फिर यहाँ पर देखेंगे हम तो इसके साथ में अ पहले आ गया, और जिस अक्षर के साथ में पहले अ आता है उसकी परिभाषा अपने आप में नहीं होती, वो दूसरे पर निर्भर करती है। इसका मतलब हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या जिसको रेशनल कहा जाता है उसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिख सकें, p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहां ध्यान ये रखना है कि q का मान शून्य न हो, q की वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। और जो p एंड q जो मैंने यहां पर लिखा है उस p और q का मतलब ये क्या है, ये दोनों इंटीजर हैं। इंटीजर को हम कह सकते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक है ये दोनों के दोनों, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर p बटे q के रूप में लिख सकें, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन q शून्य नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इसको क्यों लिखा, क्योंकि जीरो भी पूर्णांक होता है, जीरो इज ऑल्सो इंटीजर, इसीलिए हम जीरो को यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि जीरो को यहाँ पर लिखेंगे तो डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, यानी डिफाइंड नहीं होगा। और डिफाइंड नहीं होता है जिसको हम अनंत या इनफाइनाइट के नाम से जानते हैं उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब परिमेय संख्या की एक डेफिनेशन हमें पता लग गई। वास्तविक संख्याओं का एक प्रकार परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या का मतलब जिसको p बटे q में लिखा जा सके, q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब क्या है कि अपरिमेय की परिभाषा हम बनाए तो क्या बनेगी, जो परिमेय नहीं है। अपरिमेय का मतलब ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती, ऐसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं होती उनको अपरिमेय कहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है पाई, इसमें सबसे पहले पाई, जिसको हम पाई का मतलब है किसी भी सर्किल में या किसी भी वृत्त में उसकी परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। तो पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो सर्कमफेरेंस टू डायमीटर इन एनी सर्किल। तो किसी भी सर्किल में, जैसे सर्किल हमने बनाया, कोई वृत्त हमने बनाया, तो इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, और इसके सेंटर से कॉर्ड गुजरती है उसको कहते हैं डायमीटर, इसको सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस में डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो उसी कांस्टेंट को पाई कहते हैं, और ये पाई एक रेशनल नंबर है। पाई की सर्टेन वैल्यू नहीं है, पाई की निश्चित वैल्यू नहीं है। हम मान लेते हैं 22/7, लेकिन वो होती नहीं है। कभी कभी हम 22/7 कह देते हैं पाई को, तो वो नियरेस्ट वैल्यू आ जाती है 22/7, और एक होता है 3.14। कभी कभी हम कैलकुलेशन के लिए ऐसा हम लेकर के चलते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए ऐसा लेके चलते हैं, तो इसको ध्यान रखना है कि पाई का मान जो है 22/7 हम ले लेते हैं, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो 22/7 या 3.14 ये कैलकुलेशन के लिए हम ले लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि अपरिमेय का मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू।
ऐसी वास्तविक संख्याएं जिनकी निश्चित वैल्यू को प्रेजेंट न कर पाए, लगभग वैल्यू लिखी जाए, उनको अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। और दूसरी सबसे सही परिभाषा इसकी ये है कि ऐसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं होती उनको अपरिमेय कहते हैं। उनमें सबसे पहले पाई का स्थान है। दूसरा, हम इनफाइनाइट को इस तरह से चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ये भी अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा एक होता है ई को एक्सपोनेंशियल या चरघातांकी कहते हैं। लॉगरिथम सीरीज जब हम पढ़ते हैं, लघुगुणक पढ़ते हैं, तब इसका प्रयोग किया जाता है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। तो मैं कह सकता हूं E lies in between 2 and 3। तो 2 और 3 के बीच में होती है, लगभग 2.88 के मान के आसपास इसकी वैल्यू होती है। और इसके बाद जितने भी स्क्वायर रूट में नंबर लिखे जाएं या क्यूब रूट में नंबर लिखे जाएं या फोर्थ रूट में नंबर लिखे जाएं जिनकी वैल्यू हम न निकाल पाए, उन सभी को अपरिमेय संख्या के नाम से जाना जाता है। तो यहां से ऊपर से यहां तक हम देखें तो हमें पता लग गया संख्या किसे कहते हैं। एक ऐसा व्यंजक जिसको a प्लस आई बी के रूप में लिखा जा सके, जहां पर a और b वास्तविक नंबर है और i की वैल्यू है √-1। दूसरा, संख्या को 2 भागों में बांट सकते हैं, वास्तविक और अधिकल्पित। वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिनको संख्या रेखा पर लिख सकें। अधिकल्पित संख्याएं वो होती हैं जिनको संख्या रेखा पर न लिखा जा सके। अधिकल्पित के साथ में i या i क्यूब या इस तरह से i फॉर्मेट आएगा। तो दूसरा, वास्तविक संख्याओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को परिमेय कह सकते हैं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, और जिनको p/q के रूप में न लिखा जा सके उसको अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर पाई, ई और जो है इनफाइनाइट या अपरिमेय संख्या के साथ साथ जितने भी अलजेब्रिक फॉर्मेट होते हैं इनको अलजेब्रिक रूट भी कहते हैं, बीजगणितीय मूल भी कहते हैं, वो सब अपरिमेय होते हैं। अब p/q के रूप में लिखे जाने वाली संख्या को कहते हैं, और इसकी परिभाषा भी हमने दी, यहाँ पर परिभाषा भी हमने दी। अब जिसको परिभाषित किया जा सकता है, फर्दर उनका क्लासिफिकेशन हो जाता है, क्लासिफाइड उनको किया जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है। तो परिमेय संख्याओं को फर्दर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग इसका हो जाएगा जिसको हम कहेंगे पूर्णांक। पहला भाग होता है जिसको पूर्णांक कहा जाता है, जिनको इंटीजर के नाम से जाना जाता है, तो इंटीजर हो गया। दूसरा जो है यहाँ पर जिसको भिन्न कहते हैं, भिन्न जितनी भी होती हैं जिनको फ्रैक्शन कहा जाता है, तो इसको फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। और तीसरा होता है जिनको हम कहते हैं दशमलव। तो दशमलव जो होता है जिनको डेसिमल के नाम से जाना जाता है, तो डेसिमल जो है नंबर, उनको भी हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो कहने का मतलब जितने भी दशमलव होते हैं वो सब परिमेय होते हैं, जितनी भी भिन्न होती हैं वो सब परिमेय होती हैं, और जितने भी पूर्णांक होते हैं सब परिमेय होते हैं। तो पूरा मैथ्स हम इसी में पढ़ते हैं। पूर्णांक जितने भी हैं वो सब परिमेय होंगे, जितने भी भिन्न होंगी जिनको फ्रैक्शन कहा जाता है वो भी सब परिमेय होती हैं, और जितने भी दशमलव होते हैं संख्याएं उनको भी परिमेय कहते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि इंटीजर का मतलब, इसके संधि विच्छेद से पता लग रहा है कि ऐसे अंक जो अपने आप में पूर्ण हो। तो पूर्ण धन अंक को पूर्णांक कहेंगे, तो पूर्णांक कहेंगे जो पूर्ण हो, जिनमें डेसिमल ना हो, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, जिसमें भिन्नात्मक वैल्यू ना हो। तो पूर्णांक को भी फर्दर 3 भागों में बांट सकते हैं। शून्य, पहला बीच वाला भाग शून्य है, शून्य एक पूर्णांक है। और यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव पूर्णांक, जिनको धनात्मक पूर्णांक के नाम से जाना जाता है। तो ये धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पर कह सकते हैं हम ऋणात्मक यानी नेगेटिव इंटीजर, जिनको ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। तो पूर्णांक जो है 3 प्रकार के हो गए। एक हो गया धनात्मक, जिनको पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, जो प्लस के होते हैं, +1, +2, +3, +4, इस तरह से अप टू इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। शून्य एक पूर्णांक है जो, और एक नेगेटिव जिनको -1, -2, -3 इस तरह से कह सकते हैं, उनको ऋणात्मक कहते हैं। ये जो धनात्मक पूर्णांक है इसी का एक नाम है प्राकृतिक संख्याएं। इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जानते हैं, जिनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को हम पॉजिटिव नंबर्स को प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। और पॉजिटिव नंबर के साथ इस शून्य को शामिल कर लिया जाए, प्लस कर लिया जाए, तो इन्हीं को होल नंबर्स कहा जाता है। तो होल नंबर्स के नाम से हमें पता रहना चाहिए, होल नंबर्स को कहते हैं संपूर्ण संख्याएं।
तो संपूर्ण संख्याएं या कहीं कहीं किसी बुक में पूर्ण संख्या लिखा जाता है, लेकिन सही नाम संपूर्ण है। पूर्ण संख्याएं अलग होती हैं, हम फर्दर समझेंगे कि पूर्ण का मतलब क्या होता है। तो संपूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं के साथ, धनात्मक पूर्णांक के साथ शून्य को शामिल कर लिया जाए। तो शून्य को शामिल कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं के साथ में, तो उसे संपूर्ण संख्याएं कहा जाता है। तो ये हमें पता लग गया। अब भिन्न को हम देखें कि भिन्न क्या होती है। तो भिन्न की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको x बटे y के रूप में लिखा जा सके। अब यहां पर क्वेश्चन एक पैदा होता है कि इसको x बटे y के रूप में लिख रहे हैं, इसको p बटे q के रूप में लिख रहे हैं, तो अंतर क्या है दोनों में अंतर यहाँ पर अभी हम देखेंगे तो पता लग जाएगा कि x बटे y के रूप में लिखा जा सके, जहां पर y का मान शून्य ना हो, यहाँ पर भी ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर x और y दोनों प्लस के, x भी प्लस का होना चाहिए, y भी प्लस का होना चाहिए, मतलब x भी प्लस का हो और y भी प्लस का हो। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि p और q प्लस के हों। इसका मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं इधर लिखूं कि -3/4 क्या है, तो ध्यान रखें ये भिन्न नहीं। -3/4 को भिन्न नहीं कहेंगे, क्योंकि भिन्न के लिए ऊपर भी प्लस हो नीचे भी प्लस हो। यदि माइनस आ गया तो इसको भिन्न नहीं कहेंगे, लेकिन परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो भिन्न में और परिमेय संख्याओं में ये थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि साहब माइनस इसमें नहीं आना चाहिए, दोनों ओर प्लस आना चाहिए। तो -3 फ्रैक्शन नहीं है -3/4, या मैंने लिखा 5/-12, इसको भिन्न नहीं कहेंगे, या -2/-3 लिखा जाए तो इसको भी भिन्न नहीं कहेंगे। ये सभी भिन्न नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। तो भिन्न की जब हम बात करते हैं तो उसमें दोनों पॉजिटिव रहने चाहिए। भिन्न में क्या होता है, फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं अंश, यानी यहाँ पर जो x है इसको अंश कहेंगे और ये जो y है इसको हर कहेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर अंश के नाम से, जिसको न्यूमरेटर कहा जा सकता है, और इसको मैं कह सकता हूँ यहाँ पर हर के नाम से जानते हैं, जिसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो भिन्न जो है x बटे y के रूप में लिखी जा सकती है। और ऐसे ही हम भिन्न के बाद में देखेंगे तो दशमलव को क्या कहते हैं, तो दशमलव को कह सकते हैं भिन्न का विस्तार। तो भिन्न का जो विस्तार होता है, जिसको कहा जाता है एक्सपेंशन ऑफ फ्रैक्शन, इज नोन एज डेसिमल। तो दशमलव पूछा जाए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बुक में इसकी सीधे परिभाषा नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। भिन्न के विस्तार को ही दशमलव कहते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज डेसिमल। जैसे कैसे विस्तार है, जैसे भिन्न लिखा है 1/2, अब इसका मैंने विस्तार किया तो मैंने भाग दे दिया, और भाग दे दिया तो इसमें पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 बढ़ गया तो 2 5 जा 10, यानी 2 5 10 हो गया। तो 1/2 को एक्सपेंड करके मैंने 0.5 लिख दिया, और 0.5 लिख दिया तो इसी को हम कहेंगे डेसिमल। तो फ्रैक्शन पहले आया, डेसिमल बाद में आया। मतलब मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन की कंसेप्ट पहले आई थी, डेसिमल बाद में आया था। इसीलिए भिन्न को जो है एक्सपेंशन कर देते हैं तो डेसिमल बन जाता है। अब ये एक बात ये है कि यहां पर तो डिवाइड हो रहा है, ऐसा भी होता है कि डिवाइड ना हो। जैसे 1/9 मैंने लिखा, 1/9 लिखा, तो इसमें 9 से हम भाग देंगे तो बार बार 1 आएगा, 1 1 1 1 1 आएगा, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और जब ऐसा होता है तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, और बार लगा देते हैं, इसका मतलब है डेसिमल के बाद कोई भी अंक बार बार रिपीट करे तो उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं, उसको भी दशमलव के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बार बार जो 1 आ रहा है उसके ऊपर बार लगा देंगे तो ये चिन्ह होता है बार का। इसका मतलब दशमलव 2 प्रकार का होता है। ये पता लग गया कि दशमलव 2 प्रकार का होता है। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे तो भिन्न भी 2 प्रकार की होती है। एक कौन सी भिन्न होती है, जिसमें ऊपर वाली संख्या बड़ी हो नीचे छोटी हो। एक भिन्न होती है जिसमें ऊपर वाली संख्या छोटी हो नीचे वाली बड़ी हो। तो जो नीचे वाली बड़ी होती है उसको कहा जाता है उचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिसमें ऊपर वाली बड़ी हो उसको कहा जाता है अनुचित भिन्न। तो इस तरह से यदि हम देखेंगे तो उचित और अनुचित 2 प्रकार की भिन्न होती है, जिसमें क्या होता है, अंश जिसका हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं, यानी जिसमें अंश को हम देखेंगे यहाँ पर ये छोटा है हर से तो उसको हम उचित कहेंगे, और जिसमें अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है हर से, और हर से बड़ा होता है
ऐसे ही जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई संख्या बार बार आए उसको आवर्ती दशमलव कहते हैं। आवर्ती दशमलव का मतलब रिकरिंग डेसिमल, आरडी कह सकते हैं। और जिसमें बार बार कोई ना आए उसको अनावर्ती दशमलव कहते हैं। आमतौर पे इनके प्रकार हमें नहीं पता होता है, ध्यान रखें। अनावर्ती को कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो इसका मतलब दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। आवर्ती का मतलब क्या होता है? आवर्ती का मतलब होता है जिसमें कोई अंक बार बार आए, और अनावर्ती का मतलब जिसमें कोई अंक बार बार ना आए, उसको अनावर्ती कह देते हैं। तो इस तरह से दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं, इस तरह से भिन्न भी दो प्रकार की होती हैं, पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं। ऊपर से हम लेकर के चलें तो एक बार इसकी समरी को समझने की कोशिश करें कि संख्या और उसके भाग कितने होते हैं, क्योंकि संख्या का क्लासिफिकेशन और उसकी परिभाषा आमतौर पर स्पष्ट नहीं होती। यही पता नहीं होता है कि दशमलव दो प्रकार के होते हैं, आमतौर पर ये नहीं पता होता। तो इसके पूर्ण जो है जानकारी हमें रखना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखेंगे संख्या को क्या लिख सकते हैं, a प्लस आई बी के रूप में लिखे जाने वाले व्यंजक को संख्या कहते हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक और अधिकल्पित। वास्तविक संख्या वो होती है जिनको संख्या रेखा पर लिखा जा सके, अधिकल्पित वो संख्याएं होती हैं जिनको संख्या रेखा पर न लिखा जा सके। वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या वो होती है जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय संख्या वो होती है जिन्हें p बटे q के रूप में न लिखा जा सके। ठीक है जी। ऐसे ही अब यहाँ पर देखेंगे तो p बटे q के रूप में लिखेंगे तो इनको तीन भागों में बांट सकते हैं। एक पूर्णांक होता है, एक भिन्न होती है और एक दशमलव होती है। और भिन्न और दशमलव होती है तो इससे हमें पता लग जाता है कि यदि हम देखेंगे तो मैंने यहाँ पर देखिए एक प्रकार पूर्णांक बताया परिमेय का, दूसरा भाग इसमें भिन्न बता दिया, तीसरा भाग इसमें परिमेय संख्या होगी। तो तीसरा भाग यहाँ पर जो दशमलव, तो दशमलव हो गया, ये परिमेय संख्या के तीन भाग हो गए। अब फर्दर यहाँ पर देखेंगे तो पूर्णांक तीन प्रकार का हो गया। धनात्मक पूर्णांक जिसमें प्लस के नंबर आते हैं, शून्य होता है ये भी पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक जिसमें माइनस के आते हैं। शून्य को धनात्मक पूर्णांक के साथ मिला दें तो उसको कहते हैं होल नंबर्स, संपूर्ण संख्याएं। और ऐसी भिन्न दो प्रकार की होती हैं, लेकिन भिन्न की परिभाषा क्या है, x बटे वाई के रूप में लिख सकें, जहां पर x और y दोनों कैसे होने चाहिए, प्लस के होने चाहिए, ऊपर भी प्लस माइनस नीचे भी प्लस। x को ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। जिसमें अंश छोटा होता है ऐसी भिन्न को उचित भिन्न कहा जाता है, और जिसमें अंश बड़ा होता है ऐसी भिन्न को अनुचित भिन्न कहा जाता है। दशमलव क्या होता है, दशमलव भिन्न का विस्तार होता है, एक्सपेंशन ऑफ फ्रैक्शन होता है। भिन्न को जो है दशमलव को दो प्रकार से हम लिख सकते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। अभी आवर्ती क्या है, आवर्ती का मतलब बार बार आना, बार बार आने का मतलब कोई अंक बार बार रिपीट हो दशमलव के बाद, तो उसको रिकरिंग डेसिमल या आवर्ती कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो भिन्न वो होता है दशमलव, उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा होता है, और इसमें जो दशमलव होते हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई चिन्ह नहीं लगा होता, उनको कहते हैं आवर्ती दशमलव। इस तरह से संख्या का पूरा क्लासिफिकेशन आपको पता लग गया। तब हम जो है संख्या पता लग गई, अब हम अंकों को धीरे धीरे करके देखेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता लगेगा कि हम जो है एक एक चीज को लेके चलेंगे। पहले पूर्णांक और उससे संबंधित क्वेश्चन, फिर उसके बाद में परिमेय कौन सा है इससे संबंधित, भिन्न क्या होती है उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन हमें बनते हैं जो बेसिक जानकारी हो, ऐसी दशमलव और उससे संबंधित प्रश्नों को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।